कोई शिव कुमार जी हैं, ये शिव कुमार जी पटना में रहते हैं, बिहार में। इन्होंने लिखा, गुरुजी दुख क्या है, इसके बारे में बताएं। आपकी कथाओं को हम बहुत सुनते हैं, आपकी बातों को बहुत सुनते हैं, और बहुत सी बातों को जीवन में हमने उतारा है। जब से कथाओं को सुनना शुरू किया है, हमारी जिंदगी थोड़ी हल्की लगने लगी, पर दुख के बारे में आज तक समझ में नहीं आया। दुख है क्या, और अगर कोई दुख है, दुख होता क्यों है, और यदि कोई दुख है तो उससे बचने का उपाय क्या है। बेटा शिव कुमार, 3 कारण हैं दुख के। वैसे तो अनेक हैं, पर मुख्य 3 हैं। कितने हैं, जोर से बोलो, कौन कौन, बताओ बताओ। लो तुमने 32 दिखा ली है। चलो सुनो, दुख का पहला कारण है आशा, अपेक्षा, जिसे कहते हैं कल्पना। हम लोग आशा कर लेते हैं कि ऐसा ही होगा, और वैसा ना हो तो दुखी हो जाते। हां जी या ना जी, ये पहला कारण। दूसरा कारण, दुख का दूसरा कारण है अज्ञानता, सत्य का पता ना होना, यह भी दुख का कारण। भाई किसी आदमी के बारे में पता हो कि यह सही आदमी है, और तुम्हें यही पता हो कि सही आदमी है, पर सही पता ना हो कि सही है कि गलत, और तुम प्रेम कर बैठो और फिर वो धोखा दे दे, तो दुख होता है। इसको कहते हैं अज्ञानता। दुख का तीसरा कारण शिव कुमार, वो है वर्तमान स्वीकार ना करना। अब तुमने प्रश्न तो बड़ा प्यारा पूछा, जवाब देने में बहुत लंबा होगा, पर हम कुछ बातों से तुम्हें समझा देते हैं, और ये बात शायद आप लोगों को भी समझ में आए। पहला कारण दुख का है आशा, अपेक्षाएं। तुम जितनी आशाएं रखोगे उतने दुखी रहोगे। मेरे पागलो, तुम जितनी भी कल्पनाएं देखोगे उतने दुखी रहोगे। याद रखना, गांव में रहने वाला आदमी इसीलिए बहुत बार खुश रहता है क्योंकि उसने दिल्ली नहीं देखी, और दिल्ली के शौक नहीं देखे, दिल्ली के मजे नहीं देखे, दिल्ली की पार्टी नहीं देखी, दिल्ली में दौड़ती हुई सड़कों पर कारें नहीं देखी, इसलिए वो खुश रहता है। बैलगाड़ी के पहिया को भी वो राजा की सवारी समझता है। और तुमने कल्पनाएं देख ली या कल्पनाएं जान ली, और फिर तुम्हें ना मिले तो तुम दुखी हो जाओ। तुम्हें प्राप्त ना हो और पड़ोसी को मिल जाए, दुखी हो जाओ।